हेलो बच्चों, आज हम फिर एक नए चैप्टर के साथ आए हैं। बहुत ही अच्छा चैप्टर है बच्चों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। निगेटिव सेंटेंस की हम बात करने वाले हैं। तो बच्चों पहले हम जानेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हम पहचान कैसे जाने। तो पहचान है हमारी, लास्ट में जो हमारा दिख रहा है, ये वाक्य दिख रहा है यहाँ पर, वह नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर रहा है का प्रयोग किया गया है, यानी रहा है, रही है, रहा हूँ, रहा हो, ये शब्द आदि हमें वाक्य के अंत में नजर आ जाए, यानी कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ये इसकी पहचान है। तो रूल्स क्या है बच्चों? रूल्स हमारा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देना है प्लस ऑब्जेक्ट यानी अदर वर्ड। ये हमारा रूल्स है, यानी सूत्र इसे बनाने का। तो चलिए बच्चों बनाते हैं। तो पहला सेंटेंस हमारा यहाँ पर है, पहला सेंटेंस है वह नहीं जा रहा है, वह नहीं जा रहा है। तो यहाँ पर रहा है का प्रयोग किया गया है। सब्जेक्ट हमारा है, सब्जेक्ट वह है, वह के लिए हम क्या लिखेंगे बच्चों? ही। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या हो जाएगी? रहा है। तो यहाँ पर हम इज का प्रयोग करेंगे, ही इज। और नॉट, नॉट लिख देंगे प्लस नॉट प्लस वर्ब, वर्ब हमारी है गो यानी जाना। जाना का क्या होता है बच्चों? गो। तो लिखेंगे गो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी जोड़ देंगे, गोइंग। ही इज नॉट गोइंग, वह नहीं जा रहा है, ही इज नॉट गोइंग। तो दूसरा सेंटेंस है बच्चों हमारा, मैं पत्र नहीं लिख रहा हूं, मैं पत्र नहीं लिख रहा हूं, यानी कि आई यानी मैं हो जाएगा बच्चों सब्जेक्ट। तो लिखेंगे आई। यहां पर हु, एम का मतलब होता है इंग्लिश में हु, यानी यहां पर हम प्रयोग करेंगे एम का। तो यहां पर लिखेंगे आई एम, आई एम। उसके बाद में नॉट, नॉट। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? लिखना। लिखना का क्या होता है बच्चों? राइट। तो यहां लिखेंगे राइट। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बच्चों एनजी जोड़ देंगे, तो यहां पर हो जाएगा राइटिंग। मैं पत्र नहीं लिख रहा हूं, आई एम नॉट राइटिंग, यानी मैं पत्र नहीं लिख रहा हूं। तीसरा सेंटेंस है बच्चों हमारा यहाँ पर, मैं अपनी पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूं, मैं अपनी पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूं। तो कैसे बनाएंगे? तो मैं यानी यहाँ पर बच्चों सब्जेक्ट हो गया, तो इससे मैं का इंग्लिश में क्या होता है? आई। यहाँ पर हु का प्रयोग किया गया है, तो हु के लिए हम एम का प्रयोग करेंगे, आई एम। उसके बाद में पढ़ रहा हूं, हेल्पिंग वर्ब आई एम नॉट। हेल्पिंग वर्ब हमारी है यहाँ पर पढ़ना, पढ़ना का हो जाएगा रीड। तो यहाँ पर लिखेंगे रीड। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बच्चों एनजी जोड़ देंगे, रीडिंग। आई एम नॉट रीडिंग अपनी पुस्तक, यानी आवर बुक, आवर बुक, ओ यू आर बुक। आई एम नॉट रीडिंग आवर बुक, मैं अपनी पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूं, आई एम नॉट रीडिंग आवर बुक या हिज बुक। उसके बाद में चौथा सेंटेंस है बच्चों हमारा यहाँ पर, वह गाना नहीं गा रही है, वह गाना नहीं गा रही। कौन नहीं गा रही? वह गाना नहीं गा रही, यानी कोई लड़की है। यहाँ पर रही है, रही का प्रयोग किया गया है लड़की के ऊपर। तो यहाँ पर लड़की के लिए हम ही का वाक्य लिखेंगे सी। उसके बाद में रही है, इज का प्रयोग करेंगे, सी इज। यहाँ पर उसके बाद में प्लस नॉट, सी इज नॉट। गाना का हो जाएगा सिंग, गाना का हो जाएगा बच्चों सिंग। वर्ब हमारी, वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे, सिंगिंग। सी इज नॉट सिंगिंग, गाना गा रही है, गाना का हो जाएगा सिंगिंग ए सॉन्ग, गाना का हो जाएगा बच्चों सॉन्ग। तो हमारा वो सेंटेंस क्या बना है? सी इज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, वह गाना नहीं गा रही है। तो पांचवा सेंटेंस है बच्चों हमारा, वे
हंस नहीं रहे हैं, वे हंस नहीं रहे हैं। कौन? वे। बहुत सारे के लिए हम प्रयोग करेंगे बच्चों दे का। तो यहाँ पर वे का मतलब है दे रहे हैं, इज का प्रयोग करेंगे, दे इज। उसके बाद में नॉट का प्रयोग करेंगे, दे इज नॉट। हंस रहे हैं, हंसना का हो जाएगा लॉफ, तो हम लिखेंगे लॉफ, LOUGH। उसके बाद में वर्ब में ING जोड़ देंगे, लॉफिंग हो जाएगा। वह हंस नहीं रही है या वह हंस नहीं रहे हैं, दे इज नॉट लॉफिंग, वह हंस नहीं रहे हैं। तो छठा सेंटेंस है बच्चों हमारा, वर्षा नहीं हो रही है, वर्षा नहीं हो रही है। यदि कहीं पर वर्षा होने की संभावना हो बच्चों, तो वहां पर हम सब्जेक्ट हमें नहीं दिखाई पड़ता है, तो सब्जेक्ट की जगह पर हम प्रयोग करेंगे इट का, तो लिखेंगे इट। उसके बाद में इज। उसके बाद में नहीं का हो जाएगा बच्चों नॉट, इट इज नॉट। वर्षा का हो जाएगा रैन, रैन। उसके बाद में ING जोड़ देंगे, रेनिंग। इट इज नॉट रेनिंग, वर्षा नहीं हो रही है, इट इज नॉट रेनिंग। तो सातवां और आखिरी सेंटेंस है बच्चों हमारा, तुम शोर नहीं मचा रहे हो, तुम शोर नहीं मचा रहे हो, यानी तुम। कौन? तुम। तो तुम हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट। तुम को इंग्लिश में लिखेंगे यू। उसके बाद में रहे हो, तो यहां पर हम प्रयोग करेंगे आर का, यू आर। उसके बाद में नहीं को लिखेंगे नॉट। इस हम सूत्र के हिसाब से बच्चों बना रहे हैं, यदि आपको ये सूत्र पता चल जाए तो आप सेंटेंस बिल्कुल इजी तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा हमने यू आर नॉट, तुम शोर नहीं मचा रहे हो, यू आर नॉट। उसके बाद में लिखेंगे शोर का हो जाएगा मेक, मेक। उसके बाद में ING जोड़ देंगे, मेकिंग ए नॉइज। तुम शोर नहीं मचा रहे हो, यू आर नॉट मेकिंग ए नॉइज। यदि शोर मचाने की बात की जाए बच्चों, तो यहाँ पर मेकिंग, मेक का मतलब होता है शोर। उसके बाद में ए नॉइज हम जरूर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर शोर मचाने की बात की गई। यू आर नॉट मेकिंग ए नॉइज, तुम शोर नहीं मचा रहे हो,